हाय एवरीवन। पिछले क्वेश्चन में हमने पासिंग द रिंग खेला। आई होप कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे, जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है कि क्या पी क्यू से बड़ा है। ठीक है, हमें ये बताना है कि पी क्यू से बड़ा है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट ये दिया है कि पी जो है क्यू से मल्टीप्लाई होने के बाद ग्रेटर देन 0 बनता है। ठीक है, अब पी और क्यू ग्रेटर देन 0 कब बन सकता है? जब ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव नंबर ना बने, तभी। और नेगेटिव नंबर ना बनने के लिए पी और क्यू दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा या फिर दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पी स्क्वायर जो है वो क्यू स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब है कि माइनस पी का होल स्क्वायर भी माइनस क्यू का होल स्क्वायर से बड़ा है। अब पी और क्यू का एक एक वैल्यू ले लेते हैं। पी को वैल्यू मान लेते हैं 2 और क्यू का वैल्यू मान लेते हैं 3। पहले स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि अगर P 2 है और Q 3 है तो P जो है वो Q से छोटा है, और अगर दोनों नेगेटिव है तो P जो है वो Q से बड़ा है। तो हमारे पे ये क्लियर नहीं हो रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है हमें कि P एग्जैक्टली Q से बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि इंटीजर है कि रियल नंबर है। ठीक है, तो the question can't be answered even by using both the statements together। तो हमें ये समझ में आ गया है कि क्वेश्चन जो है उसको आंसर नहीं किया जा सकता है दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद कि पी क्यू से बड़ा है या नहीं। क्यों? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पी और क्यू पॉजिटिव नंबर्स है कि नेगेटिव नंबर्स है, ये क्वेश्चन ने क्लियर नहीं कर रखा है। ठीक है, अब 56 हमारा क्लियर हो चुका है कि आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे फिर अगला क्वेश्चन 59। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मानिए कि एक एक्स वाई जेड 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, मान लिया मैंने। बोल रहा है कि नंबर क्या है। ये स्टेटमेंट्स को पढ़ करके बताइए कि आपको पता चल रहा है कि नंबर क्या है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ये डिजिट्स जो भी बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो बनेगा वो प्रोडक्ट के बराबर होगा, एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट का बराबर होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। 1 2 3 ले लेते हैं। 1 + 2 3 + 3 6 इज इक्वल टू 6। तो हमारा ये पहला नंबर है 1 2 3। 3 2 1 भी तो हो सकता है, या फिर 2 1 3 भी तो हो सकता है। ठीक है, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं ना हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। अब मान लेते हैं कि जो नंबर है, मान लेते हैं कि नंबर 1 1 1 है, तो ये सम ऑफ द डिजिट से डिविजिबल है, मतलब 1 + 1 + 1 या 3 से डिविजिबल है। सही है। मान लेते हैं 2 2 2, 2 + 2 4 + 2 6 बाय 6 डिविजिबल है 6 से, डिविजिबल है। तो मतलब कि दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो नंबर है क्या, क्योंकि देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। सम ऑफ डिजिट्स जब हम लोग प्रोडक्ट के बराबर करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 2 1 3 और 1 ये सब नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, 3 2 1 ये सब नंबर्स आ रहे हैं। तो हमें क्लैरिटी कैसे होगा कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर है। स्टेटमेंट 2 पढ़ने के बाद हमारे पास 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे करके नंबर्स आ रहे, तो हम क्लैरिटी के साथ कैसे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या होगा, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। ओके, अब हम लोग करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि 5 बच्चे हैं जिनका एजेस है ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई। ठीक है, जो कि सक्सेसिवली एजेस डिफर बाय 2 ईयर्स। अब मान लेते हैं ए का एज ए है, बोल रहा है कि सबका एज 2 साल से डिफर कर रहा है, डिफरेंट है। तो बी का एज क्या होगा A+2, सी का एज क्या होगा A+3, डी का एज क्या होगा, सॉरी 2 2 4 A+6 और ई का A+8। ठीक है,
अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, ए का एज है क्या आखिरकार। ठीक है, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। एज ऑफ द एल्डेस्ट मतलब कि a+8 जो है वो यंगेस्ट का मतलब ए का 3 टाइम्स है। तो 3a - a 2a, a इज इक्वल टू 4। ए अगर 4 है तो यहाँ पे ये इसका एज हो जाएगा 12। ठीक है, तो इससे हमें ए का वैल्यू पता चल गया, तो स्टेटमेंट 1 सही है। सही है स्टेटमेंट 1। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 साल। एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 साल। तो सबका एज निकालो। ए प्लस ए 3a 4a 5a 5a प्लस 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 2 20, 20 डिवाइडेड बाय कितने बच्चे 1 2 3 4 5, 5 इज इक्वल टू 8। 40 - 20 20, ए इज इक्वल टू 4। इससे भी हमें यंगेस्ट का पता चल गया कि ए का एज जो सबसे छोटा है, जो सबसे एल्डेस्ट है, उसका एज है 4। इसका मतलब है कि हमारा जो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स। नहीं, वन ऑफ द स्टेटमेंट नहीं, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ये सही है। दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट पढ़ लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए होंगे तीनों के तीनों। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि यूपीएससी आपसे कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसा अरिथमेटिक क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो चाहता है कि आप थोड़ा लॉजिक लगाए, दिमाग लगाए, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाने से कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने का इच्छा हो तो वो भी कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए टाटा बाय बाय। बेल आइकन दबा दोगे तो पता भी चल जाएगा कि नया वीडियो आया कि नहीं आया, और प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। बाय बाय।